24वीं जयंती और बाबा राघवदास भगवान दास स्नातकोत्तर महाविद्यालय आश्रम की स्थापना के स्वर्ण जयंती वर्ष में आयोजित इस कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष माननीय अक्षयबाबा जी, सांसद बहराइच, मुख्य अतिथि और हमारे अत्यंत प्रिय भाई देवरिया सदर के नवनिर्वाचित विधायक प्रोफेसर सत्यप्रकाश मणि जी, आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि और इसी माटी के बाद दोनों लोग अपने अपने क्षेत्र के महारथी हैं। ब्रिगेडियर जितेंद्र पाठी जी और अपर सत्र न्यायाधीश अपर जिला जज गोपालगंज श्री बालेंद्र शुक्ल जी, परम पूज्य महाराज जी, आदरणीय पांडे जी, प्रबंध समिति के वरिष्ठ सदस्य आदरणीय वीरेंद्र पाठी जी, डॉक्टर किरण पाठक जी, श्री अरुण मिश्र जी, अंतर्राष्ट्रीय पहलवान केशव सिंह जी, सामने बैठे हुए क्षेत्र जवाहर के सम्मानित नागरिकगण, महाविद्यालय के सम्मानित शिक्षक बंधु और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अभूतपूर्व योगदान देने वाले प्रिय छात्र छात्राओं, एनसीसी कैडेट्स और मीडिया से जुड़े सम्मानित मित्रों, सम्मान आज के सम्मानित अध्यक्ष जी, अतिथि भी हैं, आतिथेय मेजबान भी हैं, मेहमान भी। इनका विद्यालय, इनका स्वागत करते हुए मन हर्षित है। 4 बार विधायक, 3 बार प्रदेश सरकार के मंत्री और वर्तमान में बहराइच के सांसद हैं। हम लोग तो बहुत अपेक्षा के साथ निवेदन करेंगे, अभी चर्चा होगी के विषय में 2 पंक्तियां कह दूं, आप समझ जाएंगे। सन 2000 के जिला पंचायत का चुनाव चल रहा था, जब पूरे प्रदेश की निगाहें देवरिया के जिला पंचायत चुनाव पर थी। बड़े बड़े लोगों के ईमान बिक रहे थे। उसमें एक प्रत्याशी के पक्ष में संपर्क करने में गया मणि जी के पास। मणि जी ने एक शर्त रखी कि चुनाव के दिन तक इस शर्त पे मैं आपके साथ हूं, आपको प्रत्याशी को वोट दूंगा कि चुनाव के दिन तक अगर प्रत्याशी या उसका कोई समर्थक चाय पिएगा तो मेरे वहां आके मेरा चाय पिएगा, मैं उसका चाय तक नहीं पीऊंगा। आज के राजनीतिक जीवन में जब उस चुनाव की बड़ी चर्चा है, जो लोग जुड़े हैं वो जानते हैं उस समय से। और फिर एक ही पेशा है, बड़े भाई के संत विनोबा में थे, आज अमरकंटक विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, हम लोगों के श्रद्धेय हैं। उनका बाबा राघवदास की कर्मभूमि में, योगी राजानंद महाप्रभु की तपोभूमि में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और वंदन। हम लोग के बीच विशिष्ट अतिथि के रूप में ब्रिगेडियर जितेंद्र पाठी जी विद्यमान है। कहावत है कि बाल वही लोकेन संभावित महोदय। 17 से प्रारंभिक शिक्षा लेने के बाद घोड़ाखाल से इन्होंने इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की और 17 वर्ष की अवस्था में ही एनडीए में सफल होने के बाद 19 वर्ष की अवस्था में के पद पर गोपालगंज में कार्यरत हैं। हम लोग के परिवार के हैं। आपके पिताजी महाविद्यालय के मंत्री के रूप में कार्यरत रहे हैं और करायल सुपुर के निवासी हैं। यह भी एक संयोग है। एक विशिष्ट अतिथि कटियारी के निवासी हैं
और दूसरे विशिष्ट अतिथि करायल सुकुल के निवासी, इन दोनों लोगों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और वंदन है। मंच पर महाराज जी हैं, संरक्षक के रूप में हैं, इनके आशीर्वाद से ये सारा का सफल हो रहा है। हम लोग के बीच स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आपके बीच के ही अंतर्राष्ट्रीय पहलवान केशव सिंह जी विद्यमान है। सबका मैं जिनका नाम नहीं दे पा रहा हूँ समय अभाव के चलते, उनसे क्षमा चाहते हुए आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और वंदन है। विशेष रूप से छात्र छात्राओं का, जिन्होंने कम समय में ही कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के प्रभाव को देखते हुए भी अब सूचना पर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। मैं थोड़ी सी चर्चा कर दूं कि महाविद्यालय आप सबके संरक्षण में निरंतर प्रगति पथ पे अग्रसर है। 3 मई 2019 करीब 15 पंखे जले हुए थे, 25 नए पंखे। हर क्लास में बड़ा कमरा है तो 4 और छोटा कमरा है तो 2 पंखे लगा दिए गए। लेकिन विद्यालय की स्वर्ण जयंती वर्ष पर हम लोगों को बहुत कुछ संकल्प लेना। पिछले वर्ष आदरणीय अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं, स्वर्ण जयंती वर्ष को भव्य तरीके से मनाने के लिए ही घर गए थे। एक दुर्घटना हुई और सांसद जी को प्रबंधक जी की तबीयत गड़बड़ हो गई, जबकि यहाँ से बात यही हुई थी। सांसद जी ने कहा था कि निशंक जी हमारे साथ 3 बार विधायक रहे हैं, इस समय मानव संसाधन विकास मंत्री हैं। स्वर्ण जयंती वर्ष में उनको ही बुलाकर महाविद्यालय में एक भव्य कार्यक्रम कराया जाए। लेकिन अचानक प्रबंधक जी की तबीयत गड़बड़ हुई, तरह तरह की अफवाहें उड़ी। लेकिन मैं आभारी हूँ उनके पुत्र बालन शुक्ल जी का, जिन्होंने सब कुछ देखते हुए भी निरंतर उनकी सेवा में और आज भी लगे हुए हैं।